आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप रेलवे DFCCIL के लिए, या फिर किसी भी स्टेट AE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास। और चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर CSIT से हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल लेक्चर होने वाला है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हैं तो आप अभी से देखिए, लेक्चर को अभी से पढ़िए, और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, और विद अ क्वेश्चन हम लोग पूरा चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। ऑलरेडी हमारी सिग्नल एंड सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं। अगर आप DFCCIL के लिए पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं तो CRM की लेक्चर्स हमारी चल रही हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL हमारी चल रही हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और कोई अगर नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन हुआ है SSC JEE 2018 विद ऑल इंडिया रैंक 15 आया था, तो 15th रैंक मैंने हासिल किया था, और मुझे CPWD डिपार्टमेंट मिला है। और मेरा साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और फर्स्ट क्लास में मैंने जैसा कि बताया था आप सभी लोगों को बेसिक चीज़ें कवर की थी, बिल्कुल एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, डिफरेंसेस मैंने बताया था, एडवांटेज मैंने बताया था डिजिटल सिस्टम का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली 4 टाइप का नंबर सिस्टम हम लोगों ने एक बार नाम रिकॉल कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे, 5 बेस का हो सकता है, 6 बेस का हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप लोगों को पढ़ना होता है आपके सिलेबस में वो 4 होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आया हुआ है अनदर बेस से। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास में डिटेल्स में पूरी बातें करेंगे कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। और ये एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में इस टॉपिक से आता है, तो अच्छे से आप फोकस करिए, अच्छे से आप पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, और बेस और रेडिंग्स भी हम लोगों ने देखा था, और आज की क्लास में अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बाइनरी लॉजिक एंड लॉजिक लेवल। तो देखिए, अगर मैं सिंपली बोलूँ कि लॉजिक आप डिफाइन करिए, तो बच्चा आप लॉजिक कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल लॉजिक को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो ट्रू है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, यानी ट्रू या फॉल्स, सिर्फ दो ही हमारा लॉजिक होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अगर कोई बल्ब है मान लीजिए, तो बल्ब या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लॉजिक कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू इफ सम कंडीशन इज सेटिस्फाई एंड इट इज फॉल्स इफ दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो फॉल्स हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई की तो ट्रू हो जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इस डेफिनेशन का क्या करें, तो बच्चा देख लीजिए, थोड़ा बहुत डेफिनेशन से आप समझिए, बाकी तो ये पूरा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है, कोई भी चीज़ें आप लोगों को रटनी नहीं है। ठीक है, तो कभी भी चीज़ें रटिए मत, समझते हुए चलिए। अब लॉजिक है, तो मैंने जैसे कि अभी कहा कि हम लॉजिक को ट्रू या फॉल्स में डिफाइन कर सकते हैं, तो बाइनरी लॉजिक। ठीक है, बाइनरी लॉजिक यानी कि बाई, यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को दिख रहा है बाई। ठीक है, तो ये बाई टर्म आपको दिख रहा है, तो इस बाई का मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू। तो किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट हो तो उसमें हमेशा दो ही आउटकम आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो टू पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ, टू पॉसिबल आउटकम्स। और वो क्या है, कौन कौन से दो पॉसिबल आउटकम्स हैं? ठीक है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं बाइनरी लॉजिक। ठीक है, तो देख लीजिए, लैंप हमारा, जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर मैं एक लैंप की कंडीशन लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा,
या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। ठीक है, ऑन होगा यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये लॉजिक हाई है, या फिर लॉजिक 1। ठीक है, अगर ऑफ है यानी कि लॉजिक लो पे है ये, या फिर लॉजिक 0 पे है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रही हूँ। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉजिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक, तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ कि पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। तो देखिए, दो तरीके का लॉजिक लेवल होता है। सो लॉजिक लेवल कैन बी divided into two category. First one is the positive logic. ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक, एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव लॉजिक। अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं ब्रीफ में कि पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है एंड नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। तो फर्स्ट आपको हेडिंग डालना है पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में आप लोग को समझना है, पॉजिटिव लॉजिक यानी कि इसमें जो लो वोल्टेज है, फर्स्ट लो वोल्टेज रिप्रेजेंट लॉजिक 0। ठीक है, जो लो वोल्टेज है यानी कि 0 वोल्ट रिप्रेजेंट करेगा लॉजिक 0 को, और सेकेंड जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स लॉजिक 1। तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम्पल जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट या फिर 0 वोल्टेज, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा लॉजिक 0 को। एंड जो 5 वोल्ट है, जनरली 5 वोल्ट कंसिडर किया जाता है, लैब में भी आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आपने देखा होगा, तो इसको कहते हैं लॉजिक 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आप क्या करिए, अब एक ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए पॉजिटिव लॉजिक, और उसको फिर ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए अपने समझने के लिए। तो पॉजिटिव लॉजिक में हम क्या करेंगे, लॉजिक 0 का मतलब होता है लो, लॉजिक 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, या फिर और हम कह सकते हैं 0 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बॉक्स में फिल कर लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मेरे को नेगेटिव लॉजिक डिफाइन करना हो, नेगेटिव लॉजिक को मेरे को डिफाइन करना हो, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, जो हमारा सेकंड है, नेगेटिव लॉजिक, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा नेगेटिव लॉजिक, यानी कि जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉजिक हाई हो जाएगा, यानी कि लॉजिक 1 हो जाएगा। और जो हमारा 5 वोल्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉजिक 0, या फिर हाई या फिर लो, ये कह सकते हैं हम लोग। तो यही हमारा हो गया नेगेटिव लॉजिक। तो इसे आप बॉक्स में फिल कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को क्लियर होगा पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। अब आइए वेव फॉर्म के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इसके थ्रू, वेव फॉर्म के थ्रू। तो देखिए, अगर मैं वोल्टेज लेवल को, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अगर हम डिजिटल पढ़ते हैं तो हम हमेशा हाई लो ऐसे करके आप क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होता है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन जनरल ये हमारा क्या होता है, 0 वोल्ट का होता है एंड ये 5 का होता है, और इसे आप लॉजिक 0 समझते होंगे, और इस 5 वोल्ट को आप लॉजिक हाई या फिर 1 समझते होंगे। ऐसा ही समझते हैं, ये वेव फॉर्म में ये जो लेवल होता है वो 0 का होता है, और ये जो लेवल होता है वो 1 का या फिर हाई का होता है।
लेकिन एक बात आप लोगों को समझनी है, ये जब भी हम बात करते हैं ये हम बात करते हैं पॉजिटिव लॉजिक के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा जो तरफ है उसको नेगेटिव में भी देखना पड़ेगा। तो अब आप समझिए, अगर मैं पॉजिटिव लॉजिक लिख रही हूँ तो ये हमारा जो है वो 0 है, ये 1 है, यानी कि पॉजिटिव लॉजिक में ये लेवल को हम कह सकते हैं लॉजिक 0 या फिर 0 वोल्ट, और इसके लिए हम कह सकते हैं लॉजिक हाई या फिर 5 वोल्ट या फिर 1, यहाँ पर लॉजिक लो। तो ये होता है पॉजिटिव लॉजिक। सिमिलरली अब नेगेटिव लॉजिक को भी देख लीजिए। नेगेटिव लॉजिक, तो वेव फॉर्म एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है आप लोगों को समझने का पूरा। ठीक है, तो नेगेटिव लॉजिक में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज लेवल है, ठीक है, ये जो वोल्टेज लेवल, ठीक है, ये जो है ये क्या है 0 वोल्ट है एंड ये +5 वोल्ट है, ठीक है। सिमिलरली ये भी 0 वोल्ट था और ये +5 वोल्ट था। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे लॉजिक 1 या फिर हाई, और इस केस में हम क्या कहेंगे लॉजिक 0 या फिर लो। तो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉजिक में दिया है आप लोगों को या नेगेटिव लॉजिक में दिया है, ये चीज़ आप लोग को समझना है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था और मुझे लगा कि आप लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, बेसिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम, अब आते हैं नंबर सिस्टम पे हम पूरा बात करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 349.25, ठीक है, 349.25, मैं दोनों समझाना चाह रही हूँ, इस तरफ का पार्ट भी और पॉइंट के उस तरफ वाला भी। तो अगर इन जनरल में बात करूँ तो ये 349 नंबर कैसे बना है आप मुझे बताइए। ये बना होगा 300 + 40 + 9, ऐसे ही बना है। जब तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो 349 बनेगा, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है देखिए 349, तो इसमें हम जो नॉर्मली हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में 125, 126, 127, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये इन टर्म्स ऑफ डेसिमल बात करते हैं, बेस 10 बात करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है 9 × 10 का पावर 0 है, 4 × 10 का पावर 1 है, 3 × 10 का पावर 2 है। 100 का मतलब यही है कि 10 का पावर 2 है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 300 आएगा, ये 40 आएगा, ये 9 आएगा। तो ऐसे ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम काम करता है। डेसिमल 10 है इसीलिए 10 का होता है, और सिमिलरली बेस अगर चेंज हो जाएगा तो वो बेस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है 0.25 कैसे बना हुआ है देखिए, तो जब आप पॉइंट के इस तरफ में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 × 10 का पावर -1 + 5 × 10 का पावर -2, इस तरीके से माइनस इधर चला जाता है, 10 का पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब देख लीजिए ये एक हमारा कोई नंबर है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट, ठीक है, रेडिक्स पॉइंट। अगर डेसिमल होगा तो डेसिमल पॉइंट होगा, बाइनरी होगा तो बाइनरी पॉइंट हो जाएगा। इस तरफ हम जाते हैं और एक इस तरफ जाते हैं। जब भी हम इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाता है बेस का पावर 0, बेस का पावर 1, बेस का पावर 2, बेस का पावर 3 एंड सो ऑन। और जब आप इस तरफ जाते हैं तो बेस का पावर -1, बेस का पावर -2, बेस का पावर -3, -4 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई होते जाता है नंबर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट हो गया। अब अगर हम ब्रीफ में बात करेंगे, मान लीजिए नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने देखा था और इस तरफ हम बेस या फिर रेडिक्स देखेंगे, ठीक है, बेस या फिर रेडिक्स देखेंगे। तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टैंडर्ड देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम,
एंड फोर्थ है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम अगर मैं कहूँ तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10, बाइनरी यानी कि 2, बेस हो जाएगा 2, ऑक्टल ऑक्टल यानी कि 8, बेस हो जाएगा 8, हेक्साडेसिमल यानी कि 16। तो ये 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कन्वर्जन पूछा जाता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में खास बात ये रहती है कि कैलकुलेटर अलाउड रहता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ में एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर है ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो उसमें नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बस गेट में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा नंबर सिस्टम। अब हम एक एक करके देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं। पहला हमारा जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है, कई चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं हमसे। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, तो मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा कि यहाँ जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, बेस तो हो जाएगा 10, लेकिन लार्जेस्ट नंबर इसमें कितना होगा, आप मुझे बताइए कितना होगा। लार्जेस्ट नंबर होगा 9। अब आप सोच रहे होंगे 9 कैसे मैम, तो हमेशा ये होता है बेस माइनस 1, आर माइनस 1 होता है। बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, या फिर कई बुक में एन भी दिया रहता है, तो स्टैंडर्डली जनरली आर लिया जाता है। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो आर माइनस 1 होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप काउंट करते हैं तो काउंट हमेशा करते हैं 0 से, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही जाते हैं। और 10 तो क्या होता है, फिर 1 0 का कॉम्बिनेशन चलते जाता है, 11 है तो 1 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ से आप काउंट करिए तो ये जो नंबर रहेगा वो 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, लेकिन कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 9 तक है, तो इसलिए ये लार्जेस्ट जो नंबर है वो 9 हो जाएगा, बेस r माइनस 1। तो यही सब क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिए, अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट में कोई भी नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगी पॉइंट के इस तरफ में तो ये हो जाएगा 10 का पावर 0, ये हो जाएगा 10 का पावर 1, ये हो जाएगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 एंड 10 का पावर 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर दिए रहेंगे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल के अगर आप इस तरफ में जाएंगे, देखिए इस तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑन कहने का मतलब बढ़ते जाएगा, -5, -6 एंड -7 सो ऑन। तो 10 का पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10, 0.1, 0.01, और ये हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि अगर एक को नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए 425.67 को, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट इन डेसिमल, डेसिमल में नंबर अब में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। तो इसको मैं कह सकती हूँ 5 × 10 का पावर 0 प्लस 2 × 10 का पावर 1 प्लस 4 × 10 का पावर 2। और इस तरफ हम जाएंगे, ये एक पार्ट हो गया, देख लीजिए
एक ये हिस्सा हो गया बिफोर, और डेसिमल के बाद का अगर मुझे देखना है तो ये हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 10 का पावर -1 प्लस 7 इंटू 10 का पावर -2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये पूरा होता है नंबर सिस्टम। बेस होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस हमारा होता है 10, लार्जेस्ट नंबर होता है हमारा 9, क्योंकि 0 से 9 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा बीच वाला पॉइंट होता है डेसिमल। डेसिमल पॉइंट इसे कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट। और इस तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर 0 से स्टार्ट होगा, 10 का पावर 1 2 3, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 का पावर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग को क्लियर। ठीक है, तो देख लीजिए। अब मैं एक चीज़ आप लोग को फटाफट समझाने वाली हूँ। यहाँ पर हम रखेंगे नंबर सिस्टम या फिर बेस रखेंगे। ठीक है, बेस रखेंगे, और एक तरफ हम कैरेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, कितने कितने, और यहाँ पर हम लार्जेस्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, R-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस हमारा है R। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5, 6, 7, 8, बेस 8। उसके बाद हम देख लेंगे बेस 9, तो 9, 10, और उसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे हेक्साडेसिमल। तो अगर मान लीजिए बाइनरी नंबर है, बेस 2 है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी, तो इसमें कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 1 होगा, सिर्फ 2 ही होंगे, 0 1, और इसका लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा नंबर 1। सिमिलरली अगर हम बेस 3 देखेंगे तो बेस 3 के लिए 0 1 2 और लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 2। बेस 4 के लिए हो जाएगा 0 1 2 3, लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा 3। बेस 5 के लिए 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा लार्जेस्ट 4। 6 के लिए हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, लार्जेस्ट 5। सिमिलरली आप 7 के लिए कैलकुलेट किए तो करिए, तो 0 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक, लार्जेस्ट हो जाएगा 6। 8th के लिए जाएगा 0 से लेके 1 से लेके 7 तक, लार्जेस्ट 7। 9 के लिए 0 से लेकर के 1 अप टू 8 आ जाएगा, और लार्जेस्ट 8। 10 के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा 0 1 2 अप टू जाएगा 9, और लार्जेस्ट हो जाएगा 9। अब आइए बेस 16 के लिए समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 0 1 से ले करके ये कहाँ तक जाता है, 9 तक तो जाता ही है। लेकिन इसके बाद देखिए 10 11 हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि 10 11 अगर हम लिखेंगे तो वो 0 1 2 के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। इसीलिए हम हेक्साडेसिमल में जो बेस 18 होता है, A B C D E F, F तक हम लेते हैं, और इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हो जाता है E। तो A B C D E, A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 तक आएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हैं, 0 से लेकर के 15 तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा नंबर सिस्टम है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ में आपको समझाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ें और है, जैसे कि आप लोग कभी सुना होगा MSB या फिर MSG। तो एक चीज़ आप लोग को समझना है, MSB इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, MSD भी लिखा रहता है तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, तो कोई इशू नहीं है, किसी से भी हम कह सकते हैं। D स्टैंड फॉर डिजिट। सेकेंड होता है LSB या फिर LSD, तो ये डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नाम से ही आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे कि मैंने जो नंबर लिया था, मान लीजिए 325.65 लेती हूँ, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, जिसमें भी 10 का पावर सबसे ज़्यादा होगा, द लेफ्ट एक काम करिए, सिंपल सा एक 325 कंसिडर करिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा।
तो ये मल्टीप्लाई हो करके कुछ इस तरीके से होगा, 3 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 1, 5 इंटू 10 का पावर 0। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इसका वेट सबसे ज़्यादा है। देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट, जिसका मैक्सिमम वेटेज है 10 का पावर 2। ऑब्वियस सी बात है हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसे हम कह सकते हैं ये MSB है। और जो राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट, उसका वेटेज सबसे कम है, तो इसे हम कह सकते हैं LSB होगा। तो ये किसी भी नंबर सिस्टम में एप्लीकेबल है, LSB एंड MSB। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आप देख लीजिए फटाफट से बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हम डेसिमल समझे हैं वैसे ही हम बाइनरी समझेंगे। तो इसमें हम लोगों को बीच वाला जो पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी पॉइंट, बाइनरी पॉइंट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और लार्जेस्ट जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट R-1 यानी कि 1 हो जाएगा। और बेस जैसे कि हम सब जानते हैं बेस हो जाता है 2। तो 0101 के टर्म में ही बस रिप्रेजेंट करना होता है हमें इसे। तो ये हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1011101.101। तो ये मैं एक रैंडम नंबर ली हूँ 1010 के फॉर्म में, तो इस ये बीच वाला पॉइंट हम कह सकते हैं दिस इज आवर रेडिक्स पॉइंट और बाइनरी पॉइंट। ठीक है, बाइनरी पॉइंट। और इस तरफ जब आप जाएंगे तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ता जाएगा 2 का पावर, और इस तरफ आप जाएंगे इस तरफ तो 2 के पावर -1 में चला जाएगा। तो इसको अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। 1 ये वाला इंटू 2 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 5। ये हम लोगों ने ये पूरा कंसिडर कर लिया है, देख लीजिए। और इस तरफ जब आप जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरफ में 1 इंटू 2 का पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -3। तो कुछ ये रिप्रेजेंटेशन का करने का तरीका होगा आप लोगों को बाइनरी में। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा कि बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 का पावर 0 1 2 3 चला आता है, और इस तरफ जब आप जाएंगे डेसिमल के तो 2 का पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आपने कभी सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप बिट बाइट निबल वर्ड डबल वर्ड ये सब सुनते होंगे, तो इसे भी ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोग तो हम देख लेंगे, यहाँ पर एक तरफ हम नेम लिखेंगे और एक तरफ हम साइज लिखेंगे। साइज किस में लिखेंगे, बिट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम नेम देख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे बिट। फिर सेकंड आता है बिट के बाद निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है वर्ड, वर्ड के बाद आता है डबल वर्ड। ठीक है, डबल वर्ड। तो बिट में कितना होता है साइज, 1, निबल होता है 4 बिट, अगर 4 बिट को मिलाएंगे तो निबल बनेगा। बाइट होता है 8, यानी कि 8 बिट को मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। वर्ड में होता है 16 और डबल वर्ड में होता है 32। ठीक है, तो इतना डेटा आप लोगों को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछता है कि निबल किसका कॉम्बिनेशन है। 4 बिट के हम बोलते हैं, 4 बिट को जब कंबाइन करेंगे तो निबल बनेगा। और बाइट क्या होता है, जब हम 8 बिट को कंबाइन करेंगे तो हमारा निबल बनेगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं ऑक्टल में। तो ऑक्टल में हम लोग जो बेस रहेगा वो ऑक्टल पॉइंट रहेगा। दिस इज आवर ऑक्टल पॉइंट। और इस तरफ जब हम जाएंगे तो 8 के पावर में चलेगा, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3 एंड सो ऑन। अगर इस तरफ हम जाएंगे तो 8 का पावर -1,
8 का पावर -2, 8 का पावर -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हम लोग सब कुछ देख ही लिए, 0 से 7 तक ये जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, और लार्जेस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा 7। तो इतना ही समझना था, जब हम कन्वर्जन देखेंगे तब और अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में जैसे कि हम लोगों ने बताया कि बेस होता है 16 और ये स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से एक्चुअली इसको जाना चाहिए 15, लेकिन 15 ना जा करके 50 नहीं ले सकते, इसलिए 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 लेते हैं, फिर A B C D E F। तो यहाँ पर जो A रहता है, B रहता है, C D E और F रहता है। A stand for 10, B stand for 11, C stand for 12, D stand for 13, E stand for 14 and F stand for 15। तो ऐसे हम लोग हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये पूरा नंबर सिस्टम आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम पूरा कन्वर्जन देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले करके कि कन्वर्जन यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं, सिमिलरली ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, पूरा प्रोसीजर होता है इसका। तो मैं अच्छे तरीके से एक एक करके डिस्कस करूंगी। ये ब्रीफ में मैंने आप लोगों को सब कुछ इसमें समझा दिया। इंट्रोडक्शन की क्लास है 1-2, तो इसलिए इतना जानना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल पे पूरा फोकस करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक, अच्छे से क्लासेस पूरा अटेंड करा करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।